जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। हम 1.2 की तरफ हैं, 9th क्लास की एक्सरसाइज की तरफ, मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो हमारे पास 1.2 है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, सवाल आधा वहीं से हल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमने इसमें से ढूंढनी है। जैसे ये ए है तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या है? जीरो है। ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है कि इसके अंदर एक ही रो है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये कॉलम इसके अंदर एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डी है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी ऐसे कह सकते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो ये यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा? ये भी नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स दो हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये हमारे पास एफ जो है ये हमारे पास कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, हमने क्या क्या बताना है? स्केयर मैट्रिक्स बताना है। तो स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसकी तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये तो 2/3 है, ये स्केयर नहीं है। ये 2/2 है, ये स्केयर है हमारे पास। ये भी हमारे पास 2/2 का, ये भी स्केयर है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और, ये वाला हमारे पास 3/3 का, ये भी हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। जैसे ये 2/3 है। ठीक है, तो ये रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर इन सभी की बात करेंगे तो फिर इनको सेपरेट सेपरेट भी हम कर सकते हैं। रो मैट्रिक्स कौन से हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, तो वो कौन सा है? वो सिर्फ ये मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला कॉलम मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एक ही कॉलम, ये वाला भी कॉलम मैट्रिक्स है। तो पार्ट 2 और पार्ट 7 जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल में 1 1 होता है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है उनमें एंट्रीज क्या हो? 1 1 हो। ठीक है, तो वो हमारे पास ये वाला जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिर्फ यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो। तो सिर्फ इसके अंदर हमारे पास नल मैट्रिक्स कौन सा है? जिसकी तमाम वैल्यू जीरो है, तो ये वाला हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हमने बताने हैं। एक हमने डायगोनल मैट्रिक्स बताना है, स्केलर बताना है, और यूनिट बताना है। अब डायगोनल क्या होता था? जिसके डायगोनल एंट्रीज के अलावा ऊपर वाले अपर और लोअर 0 0 हो जाए, और डायगोनल में कम से कम एक नॉन एंट्री जो है वो 0। और स्केलर क्या होता था? जिसकी डायगोनल में सेम वैल्यू हो, अदर देन 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 आ जाएगा तो वो स्पेसिफिक क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब इस बात का आपने याद रखना है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है या स्केलर मैट्रिक्स होता है वो ऑटोमेटिकली डायगोनल हमेशा होता है। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स थे। ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स है जितने भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको कैटेगराइज करें, कैटेगरी में लेके आए, तो ये डायगोनल कौन कौन से यहाँ पे ये आएंगे, और ये कौन सा है? ये स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल भी है और स्केलर भी है, तो हम इसको स्केलर में लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैल्यूज सेम है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 2। ठीक है, 5 - 3 करेंगे तो 2 रह जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो ये भी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है। और ये कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल में 1 1 हो। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना और प्रैक्टिस करिएगा इनकी, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हो जाएंगे। फॉर अ नेगेटिव मैट्रिक्स हमने हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी, डी एंड ई। तो 4 मैट्रिक्स हमें दिए हैं, 5 इनका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। तो सिंपल सा है, ये ए दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें आंसर आएगा मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा? नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। हम इसको देख भी लेते हैं जी। तो ये हमारे पास सॉल्व किए हैं हमने, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये ए दिया हुआ था, हमने इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। -1 और +1, ये ए था, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये बी है, इसका नेगेटिव कैसे मालूम करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर से भी और इधर से। यहाँ जो माइनस मल्टीप्लाई करेगा वो अंदर वाले को सबके सिंबल से चेंज कर देगा। ये -3 आ जाएगा,
ये पॉजिटिव वन आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। ये बी है, ये बी का नेगेटिव। इसी तरह ये सी है, इसके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेगेटिव आ जाएगा। ये माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पे इन सब के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह डी का मालूम करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ प्लस आ जाएगा और इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ही हो जाएगा और ये तीनों के साथ माइनस आ जाएगी और इसके साथ जो माइनस थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने ट्रांसपोज मालूम करना है इन सब का, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 0 1 -2। तो ये एक कॉलम हमें दिया, तो या तो कॉलम्स को हम रो में कर देते हैं या रोज को कॉलम में कर देते, तो एक ही काम हम करते हैं। तो ये हमें कॉलम दिया हुआ, तो इस कॉलम को उठाएं और ऐसे रो बना दें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। ये ए था और ये उसका क्या है, ट्रांसपोज। ये थोड़ा सा हमने स्टाइलिश लिखा हुआ है और इसके साथ ये टी लिख दिया, ठीक है। तो ये ए है, ये उसका ट्रांसपोज। इस तरह बी का कैसे लिखेंगे, ये सिर्फ एक रो मैट्रिक्स था, तो रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ऐसे रो है, इसको ऐसे उठा के लिखेंगे 5 1 -6, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह सी है, तो ये है 1 2 2 -1 3 और 0, ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देंगे। ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना देंगे और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, तो ये सी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह डी का, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे, तो ये डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है 2 3 -4 है, तो ये आ जाएगा 2 3 नीचे आ जाएगा और -4 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसका रो मैट्रिक्स कॉलम ट्रांसपोज क्या बनेगा, वो बनेगा 2 3 -4 और 5। और इसी तरह ये हमारे पास जो दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया, ये बन जाएगा 1 2 और -1 2 और 3 4 बन जाएगा, ठीक है। 1 2 और 3 4 हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास वेरीफाई है। सबसे पहले आपको मैं दोबारा ये एडवाइस करूंगा, क्वेश्चन को समझा करें। वेरीफाई डैट इफ ए ये है और बी ये है, देन प्रूव करना है आपने कि ए का ट्रांसपोज और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आता है, ए के। और इसी तरह बी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आता है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट भी दी हुई है। तो वेरीफाई करना है हमने, ए और बी दिए हुए हैं। पहले हमने वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज लें, फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है। तो हमने क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ये ए दिया हुआ था, तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं, वो आ जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। तो ये ए था, ये ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, 1 2 0 1, ठीक है। और हम इसको खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और तरह से किया, आपको परेशानी ना हो तो मैं आपको खुद करवा देता हूँ। अगर ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है 1 2 और 0 1, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या करना जी, तो हमारे पास क्वेश्चन तो हम कर रहे थे कि अगर ए जो है सॉरी यहाँ पे कर लें, अगर ए जो हमारे पास इसके इक्वल है तो हमने प्रूव करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल आता है। तो हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। अब ए का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए टी लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 0 1 और यहाँ पे भी टी लगा देंगे। अगर आपने यहाँ पे टी नहीं ना लगा तो फिर डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले लें। मैंने भी ट्रांसपोज नहीं लिया, सिर्फ इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पे भी ट्रांसपोज ले लिया। तो ए का जो ट्रांसपोज है उसका आंसर क्या आएगा, 1 2 और 0 1। अब हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया, अब ए के ट्रांसपोज का क्या लेना, दोबारा ट्रांसपोज लेना, तो दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना, तो ये आ जाएगा 1 0 2 1 और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे और वो क्या बनेगा, ये 1 0 क्या बन जाएगा, 1 0 और ये आ जाएगा 2 1। तो क्या ये दोबारा किसके इक्वल आ गया, 1 2 0 1, ए के इक्वल नहीं आ गया। तो हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया और उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वो ए के ही इक्वल आ गया। और ये हमने वेरीफाई करना था, ठीक है, कि ए का ट्रांसपोज लें और उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है। इसी तरह यहाँ पे हमने ये प्रूव कराना है कि बी जो है, बी का ट्रांसपोज जो लें तो दोबारा ट्रांसपोज लें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है। इसको देखते हैं, बी की वैल्यू ले लेते हैं। बी हमारे पास दिया हुआ है 1 1 2 0, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 0 2 0 ये बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। हमने बी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 1 2 1 0। और ये चीज़ किसके इक्वल है, 1 2 2 0 1 2 सॉरी 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये दोबारा किसके इक्वल आ गया,
बी के ट्रांसपोज के जो है वो बी के ही इक्वल आ गया, और ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 1.2 का, तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके साथ पहले थ्योरी करेंगे 1.3 की और उसको आगे लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।